अता साहब, राना सनाउल्लाह साहब ने हमारे प्रोग्राम में ये कहा कि मामला आउट ऑफ कोर्ट सेटल होना चाहिए, किसी को कटहरे में करके ये मामला सेटल नहीं होने जा रहा। और इस सिलसिले में वो कह रहे हैं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब जल्द एडवाइस करेंगे कि सदर जरदारी अपना किरदार अदा करें, वो डायलॉग इनिशिएट करें। क्या वाकई ऐसा कोई प्लान है, ये मुमकिन नजर आ रहा है अनकरीब? देखिए, पहली बात तो ये है कि हम ये समझते हैं कि मुल्क की मईशत के लिए, मुल्क के इस्तेहकाम के लिए, सालमियत के लिए बेहतर ये है कि इदारों के दरमियान टकराव की सूरत हाल ना पैदा हो, तनाव ना पैदा हो। और देखिए, एक डायलॉग अगर इनिशिएट हो तो ये बेहतर है। और डायलॉग की क्या शक्ल होनी चाहिए ना इस पे फैसला किया गया है, ना इस पे बातचीत हुई है। मगर मैं ये जरूर समझता हूँ कि अगर अटॉर्नी जनरल ने एक पैगाम दिया था इन कैमरा ब्रीफिंग के हवाले से, तासुर ये है और लोग ये कह रहे हैं कि उसको मिसकंस्ट्रू किया गया और उसको गलत रंग देकर एक खत लिख दिया गया, तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें ज़रूर एक डायलॉग की ज़रूरत होगी। वो डायलॉग क्या शक्ल इख्तियार करता है, उसका फॉर्मेट क्या होता है, उसको इनिशिएट कौन करता है, ये आने वाले दिनों में देखा जाएगा। मगर मेरी ख्वाहिश ये है कि अटॉर्नी जनरल इसको करें, क्योंकि देखिए, अटॉर्नी जनरल की जुडिशरी के अंदर भी उनके राब्ते हैं, उनकी दोस्तियां भी हैं, उनका एक सोशल सर्कल भी है, और दूसरी तरफ स्टेट के भी नुमाइंदे हैं। तो इदारों के दरमियान इस डायलॉग को लॉ मिनिस्टर के लेवल पे, अटॉर्नी जनरल के लेवल पे इनिशिएट किया जा सकता है, और ये करामत भी साबित हो सकता है, क्योंकि दोनों स्टेट के भी नुमाइंदे हैं और जुडिशरी के साथ भी दोनों की कुर्बत है। हाँ, लेकिन अता साहब, जो आप खुद कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट के लिए ज़रूरी है कि एक साजगार माहौल हो, एक तो सियासी जमातें तो हमारे यहाँ महाजराई उनके दरमियान तो देखी जाती है, लेकिन जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव भी अगर लड़ने पड़े आपस में तो फिर जाहिर सी बात है तासुर अच्छा नहीं जाता। तो जब इस बात का इदराक है तो क्या वजह है कि आप समेत आजम नज़ीर तारर और हुकूमत की कई और शख्सियात आपके इत्यादी एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे? कभी आप डुअल नेशनलिटी का मामला उठा रहे थे जो कि जजेस पे अप्लाई नहीं करता है, कभी कोई और मामला उठा रहे थे। ये एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जुडिशरी को ऐसा लग रहा था प्रेशर में डालने के लिए है या बाज जजेस को प्रेशर में डालने के लिए है, जबकि मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है इस वक्त मदाखलत के हवाले से। तो एग्जीक्यूटिव को इदराक है अगर इसकी सेंसिटिविटी का, फिर क्यों कर रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस? देखिए, सिर्फ क्लैरिफिकेशन थी कि किसी ने ये नहीं कहा कि आप बैक ऑफ कर जाए। देखिए, इदारे भी हमारे ही है ना, हमारी जो एजेंसियां हैं, पाकिस्तान की एजेंसियां हैं, पाकिस्तान की डिफेंस के लिए वो काम करती हैं, दिन रात काम करती हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पसे पर्दा पाकिस्तान के फ्रंटियर्स का जो है वो दिफा हो रहा होता है हर लेवल के ऊपर। तो अगर किसी ने ये कहा कि उन्होंने ये कहा कि आप पीछे हट जाएं, बैक ऑफ, तो वो गलत था। अटॉर्नी जनरल ने जो पैगाम दिया ना, अटॉर्नी जनरल को रोका गया कि ये पैगाम मत दो, और अटॉर्नी जनरल ने सिर्फ इतना कहा कि ये हसास मामला इन कैमरा ब्रीफिंग कर लें। अब इन कैमरा ब्रीफिंग के पैगाम को मिसकंस्ट्रू किया तो उसकी वजाहत जरूरी थी। और देखिए, दूसरी बात यह है कि जब आप एक तासुर ये देते हैं और लोग ये बात करते हैं कि खत लिखा जाता है साथ वाले कमरे में, मीडिया पे पहले आता है, पहुंचता बाद में है, और एक प्लेइंग टू द गैलरी का तासुर है जो लोग बात कर रहे हैं, तो फिर उसमें ये जरूरी था कि क्लैरिफिकेशन दी जाती कि देखिए, इतना तनाव मत बढ़ाएं, और आप जो बात कर रहे हैं एक तो वो मिसप्लेस्ड है, दूसरी बात ये है कि कुछ मॉरल वैल्यूज हैं जिसको अच्छा साहब, देखिए, क्लैरिफिकेशन की हद तक तो बिल्कुल ठीक है, हुकूमत को देनी चाहिए, लेकिन उनकी दोहरी शरीयत पे सवाल उठाना, जबकि पीपल्स पार्टी और नून लीग के मेंबर्स ही थे उस पार्लिमानी कमेटी में जिन्होंने जस्टिस बाबर सत्तार की तैनाती के हवाले से कदम उठाया, तो उस वक्त तहरीक इंसाफ इख्तलाफ कर रही थी। खतों किताबत हमने देखा है जस्टिस काजी फाइज ईसंस था, वो भी करते थे, लीक भी होते थे, बातचीत भी होती थी उन खतों पर। उस वक्त तो किसी ने यह एतराज़ नहीं उठाया। वो बेंचेस की तश्कील के हवाले से जो है खत लिखते थे, ऑब्जेक्शन करते थे, ये सारी चीजें मीडिया में रिपोर्ट होती थी। क्लैरिफिकेशन ठीक है, लेकिन जब ये इन चीजों के हवाले से बात होती है फिर ऐसा लगता है कि महाजराई हुकूमत चाह रही है इस मामले पर। देखिए, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस उस दिन क्लैरिफिकेशन के लिए थी और ये याद दहानी के लिए थी कि एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट मौजूद है, आप बहुत ज्यादा सोशलाइज नहीं कर सकते, उसके अंदर कुछ लिमिटेशंस होती हैं और ये सेल्फ इम्पोज होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि इसको कोई इम्पोज करने जाएगा, बट एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट मौजूद है और कुछ वैल्यूज हैं जिनको मेंटेन रहना चाहिए। उस हद तक बात उस वक्त करना जरूरी था, हमने कर दी, मगर हमारी ख्वाहिश ये है कि ये तनाव कम किया जाए, एक डायलॉग इनिशिएट किया जाए और मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट के लिए, बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट के लिए एक साजगार माहौल पैदा किया जाए। तो उसमें लॉ मिनिस्टर और मेरा ख्याल है अटॉर्नी जनरल अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। और अता साहब, कल नवाज शरीफ साहब ने एक तकरीर भी की जब आप लोगों की CWC का इजलास था, तो उसमें माजी की मदाखलत के हवाले से उन्होंने बात करते हुए कहा कि जो जनरल हैं, जो जजेस हैं जिन्होंने माजी में मदाखलत की, हुकूमतों को गिराया, उनका एहतसाब होना चाहिए। एहतसाब सिर्फ सियासतदानों का क्यों हो? तो क्या इस वक्त भी जो मामलात हैं उसमें फिर आउट ऑफ कोर्ट सेटल हो, बातचीत के जरिए हल हो, या अकाउंटेबिलिटी और एहतसाब ही जरूरी है? क्योंकि मैं तो ये देख रहा हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज की मदाखलत की बात करेगी, माजी की नहीं करेगी। आप लोग 2017 तक की बात करते हैं, मियां साहब आज के हवाले से बात नहीं करते।
तो पिक एंड चूज होता है, जिसको जो मदाखलत सूट करे वो उस पर चुप हो जाता है, जिसके खिलाफ जाए तो उस पर शोर मचाता है। तो अब अकाउंटेबिलिटी हल है या बातचीत के जरिए मामलात को हल करें? मैं ये समझता हूँ कि मियां नवाज शरीफ साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि बेटे से तनख्वाह ना लेने पे निकाला गया एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को, पार्टी की चेयरमैनशिप से, प्रेसिडेंटशिप से हटाया गया, और केसेस पे डे टू डे ट्रायल करके एक सुपरवाइजरी कमेटी बनाई गई। और साकिब निसार साहब के खिलाफ तो सबूत मौजूद हैं। मज़ाहिर नकवी साहब जिस तरह रिजाइन करके घर गए, जाजुल एहसन साहब गए, कोई तो वजह थी कि दोनों अशखास ने रिजाइन किया। तो मैं ये समझता हूँ कि मियां नवाज शरीफ साहब की बात दुरुस्त है। और ये जो अभी के केसेस हैं इमरान खान साहब के, आप एक एक उठा के देख लें। 190 मिलियन पाउंड तो उन्होंने खुद किया ना, उसमें तो किसी ने उनके साथ ज्यादती नहीं की। साइफर उन्होंने खुद लहराया, तोशा खाना के तहफ़ उन्होंने खुद किए। तो देखिए बड़ा फर्क है दोनों चीजों के अंदर। मगर ये जो तनाव है इसके हवाले से मैं दोबारा कहूंगा, लेकिन जब केस की मेरिट पीछे रह जाए, जल्दबाजी में ऐसे फैसले हों जिसमें राना सनाउल्लाह कहें कि ये जिस तरह की सजाएं दी गई वो स्टैंड नहीं कर पाएंगी, तो फिर इसका मतलब कहीं ना कहीं वो केसेस ठीक तरीके से तो नहीं चले ना? नहीं, मगर देखिए ना, ताखीरी हरबे भी जो इस्तेमाल किए मियां नवाज शरीफ ने तो 150 पेशियां बर्दाश्त की और रोज पेश होते थे नैब कोर्ट के अंदर, हम खुद मौजूद होते थे। तो इमरान खान साहब तो 4-4 महीने पेश नहीं हुए। फॉरेन फंडिंग को 6 साल लगे डिसाइड होने में, कभी वकील बीमार, कभी खुद बीमार, कभी अहलिया बीमार। उन्होंने तो वकील को पेश करने से हमेशा माजरत की, कभी एक पोस्टपोनमेंट, कभी एडजर्नमेंट। तो बात यह है, उजलत नहीं थी, इन्होंने ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए, तो कोर्ट ने कुछ ना कुछ तो फैसला करना था। मगर तनाव के हवाले से मैं समझता हूं कि जो इदारों का है उसमें हम किरदार अदा करेंगे और इसको कम किया जाएगा। कैसे कम किया जाएगा, यही सवाल है, क्योंकि मैंने दोबारा दोहराऊंगा इसको। अगर सवाल करूं होता साहब, क्योंकि नवाज शरीफ समझते हैं कि माजी के मामलात में एहतसाब होना चाहिए। अब आज जो मुदाखलत के इल्जाम है उस पर बातचीत होनी चाहिए या एहतसाब होना चाहिए? क्योंकि आज जैसे वसूतुल्लाह साहब ने भी एक कॉलम लिखा बीबीसी में, उन्होंने कहा कि माजी की बात तो करते हैं नवाज शरीफ साहब और उनके साथ बड़ी ज्यादती भी हुई है, लेकिन 8 फरवरी उनके लिए भी यौम बहाली का दिन था, उनके लिए और खानदान के लिए, तो वो लेकिन 2017 से आगे नहीं जाते। देखिए मैं ये समझता हूँ कि अभी के हालात पे तो लॉ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल, मैंने कहा दोनों तरफ उनका स्टेट के नुमाइंदे भी हैं और उनका ऑब्वियसली जुडिशरी के अंदर भी अच्छा ताल्लुक है, वो अपना किरदार अदा करेंगे। नवाज शरीफ साहब ने जो बात की, आप देखिए ना, साकिब निसार साहब के बेटे की एक ऑडियो मौजूद है, पीटीआई की टिकट के लिए वो पैसे मांग रहे हैं, एक और ऑडियो मौजूद है। तो क्या एक्शन लिया गया? क्या साकिब निसार साहब ने जो इलेक्शन कैंपेन चलाई ब्लेटेंटली, शेख रशीद साहब के पास गए पिंडी में, कोई उस पर एक्शन लिया गया? तो वो तो केसेस कई मौजूद हैं जो डिसाइड होने वाले हैं, होने चाहिए। सही। और अता साहब जरा फरमाइएगा कि अब हम सुन रहे हैं अली अमीन गंडापुर मुसलसल जो है वो थ्रेट भी कर रहे हैं वफाकी हुकूमत को कि हम 15 दिन का आपको वक्त देते हैं, आप हमारे वाजिबात अदा करें, वरना फिर कभी वो कहते हैं कि मैं पेस्को का जो बटन है अपने हाथ में ले लूंगा, कभी वो एग्जाम्पल देते हैं कि एजेके ने जिस तरह अपने मुतालबात मनवाए इस तरह हम भी फिर मनवाएंगे, हम ज़्यादा बड़ी ताकत हैं। क्या सोच रही है हुकूमत? क्योंकि हमने देखा एजेके का मामला खुद आपकी हुकूमत में लोग कह रहे थे कि मिस हैंडल हुआ है, तो क्या बातचीत के जरिए मामला हल होगा या इसी तरह के बयानबाजी चलती रहेगी? देखिए फेडरल एजेके का मामला बड़ी खुशसूबी से, और देखिए स्टेट के मामला है ना, एक हद तक इंटरफेरेंस होती है, मगर जब मुनासिब समझा गया, नोटिस लिया और उसको बर वक्त हैंडल किया। अली अमीन गंडापुर साहब जो है, आई थिंक इज प्लेइंग टू द गैलरी। उन्होंने अपने लीडर को भी बताना होता है कि मैंने महाजराई की है, क्योंकि उनको डांट पड़ती है जेल से। अंदर खाते उनके बड़े अच्छे मामलात हैं, वो राब्ते में है मिनिस्टर पावर के साथ भी, और उनका मुकम्मल तौर पे ताउन जारी है फेडरल गवर्नमेंट के साथ। बयानबाजी की हद तक बिल्कुल वो महाजरे की तरफ जा रहे हैं, अदरवाइज वो बिहाइंड द कर्टन जो है वो फेडरल गवर्नमेंट के बहुत सारे नुमाइंदों से राब्ते में है और बड़े खुश असलूबी से मामला चल रहे हैं, वो पावर के हों, बाकी मामलात हों। तो आई थिंक ये उनकी पॉलिटिकल गिमिक्स हैं जो वो, जब आप कहते हैं खुश असलूबी से चल रहे हैं, तो क्या वफाक पैसे देने के राजी हो गई है जो शेयर बनता है केपी हुकूमत का? जो मुताबिक होगा वफाक उसमें ताउन करेगा। अब जो पेस्को का मामला था उसमें वफाक ने ताउन किया, क्योंकि ये भी हमारे साथ ताउन कर रहे थे उस मामले के अंदर और बयानात और दे रहे थे। तो बयानात की हद तक तो आई थिंक इज प्लेइंग टू द गैलरी पॉलिटिकल गिमिक्री है। और एक आज रिपोर्ट आई है पटन कोएलिशन 38 की, जिसमें उन्होंने ऑडिट किया है 3 हलकों का जो इस्लामाबाद के हवाले से है, शायद आपकी नज़र से भी गुजरा हो, अखबारात में भी है, सोशल मीडिया पर भी है। और इन्होंने कहा है कि तकरीबन 87 to 97% इन्होंने तीनों हलकों के जो फॉर्म 45 हैं और फॉर्म 47 है उसका जायजा लिया, उसका ऑडिट किया, और तीनों हलकों में ये साबित होता है कि तहरीक इंसाफ के वोट हज़ारों की तादाद में कम किए गए और नून लीग के जो कैंडिडेट थे उनकी तादाद बढ़ाई गई वोटों की, जिससे साबित होता है कि इन तीनों के जो रिजल्ट थे फॉर्म 45 के वो एक्चुअल थे, फॉर्म 47 के गलत थे। ये मामला पीछा नहीं छोड़ रहा है क्या हुकूमत का इस वक्त तक? देखिए मैं ये समझता हूँ कि अदालत में बात हो जाएगी इस पे, और अगर ऐसे सबूत मौजूद हैं तो बिल्कुल हमारे वकला भी अपने दलाइल देंगे, और हमारे जितने उम्मीदवार हैं उनके पास फॉर्म 45 सर्टिफाइड मौजूद हैं, और अगर ऐसी बात कहीं निकलती है और कंटेस्टेबल है
तो अदालत के अंदर इस पे बात होगी। और देखिए मैं ये समझता हूँ कि इस पे जहां जहां तरीके इंसाफ जीती है वहां तो उन्होंने कहा जी फ्री एंड फेयर इलेक्शन है, जहां हारी है वहां पे धांधली का जो है वो रोना रोया जा रहा है। तो फिर ये नहीं हो सकता कि जहां आप जीते वहां कहीं जी फेयर हुआ था, जहां हारे वहां कहीं जी धांधली हुई थी। तो मेरा ख्याल है ये एविडेंस की बात है, अदालत पे इस पे फैसला होना चाहिए।